थोड़ा सा चला निष्का आप ध्यान रखें। तो आपके पास क्या हम पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बोर्ड पे देखो सभी। So there is a pool and you are not supposed to drink it. ठीक है, तुम्हें नहीं जाना इसके अंदर। तो यहाँ पे पूल में एक ऑब्जेक्ट है, गोल्ड कॉइन है एक, ओके। बेटा छोटा सिक्का है, गोल्ड कॉइन जो चलते नहीं है पैसे। तो एक कॉइन है जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है जहाँ है, पर जैसे इस पूल में पानी डाल दिया, जहाँ पे गिरी पानी भरो पूल में स्विमिंग करनी, तो अब ये कॉइन यहाँ दिखेगा आपको बेटा। तो ये एक बच्चा है, पहले उदास था, अभी बहुत खुश हो गया क्योंकि इसको कॉइन ऊपर दिखे, तो वो बाल मत देखो। तो एक्चुअली इसे क्यों देखा, ऐसे ध्यान से देखो सभी। तो जब ये पहले कॉइन को देख रहा था तो पानी नहीं था, पानी के बाद वाले इफेक्ट, क्योंकि पानी नहीं था तो नॉर्मल देखना था, जहाँ देख रहा है वहीं से लाइट वापस आ रही है। नाउ व्हाट वाटर डज एक्चुअली, ध्यान से देखिए बच्चा, लाइट टकरा के, ये मैं बाद में बनाऊंगी, लाइट टकरा के ऑब्जर्वर की आंखों में गई। अब ये आंखों तक नहीं पहुंचा रही हूँ, तुम ऑर्गन पे चले जाओगे तो मुंह में जा रही लाइट, तो लाइट टकरा के ऑब्जर्वर की आंखों में गई। अब ये जो लाइट रे है ना, ये सीधा जहां मिलेंगी, यहाँ मिल रही है बेटा, तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट नजर आएगा। सो जब भी पानी में कोई चीज होती है तो हम जहां देखते हैं वो वहां नहीं होती, इसलिए मछली पकड़ने में मछली हाथ नहीं आती। जहां आप मछली देख रहे हो वहीं आपने नेट डाला ना मुन्ना ना, हाथ नहीं आएगी, भाग जाएगी वो। क्यों? क्योंकि वो वहां नहीं है, आपको गलत दिख रहा है। और कभी कभी फिशेस हमें ऊपर दिखती है ना, वो इतनी ऊपर होती नहीं है, देयर एक्चुअली डीप, बट हमें ऊपर दिख रही है। कभी हुआ है ऐसा, आप हाथ डाल रहे हो उसको टच करने के लिए और आपको पता चले वो तो करा है, किसने करा ऐसा? What exactly you experience? Because मैंने नहीं करा। रमीज क्या किया बेटा? जब दिखी ना मछली एकदम से आया, लेकिन वो बहुत होती है। आपने सेम, मतलब they observe that feeling. So आपने क्या पकड़ा नहीं बेटा? आपने ना ना ना, हम लोग बेटा नहीं, ये अलग ही मगरमच्छ लोगों का काम होता है। हमने मछली देखी, हम वहां से भाग गए, हम तो 200 मील और दूर चले गए, हमें लगा पानी में से अभी खाने। तो नेक्स्ट वी हैव पानी में अगर कोई चीज दिखे तो नहीं, वो पूरी दिखेगी। क्लास ध्यान से देखो, दैट्स अ स्विमिंग पूल, और आप खुश हैं क्योंकि आप यहाँ कूदने वाले हैं, पर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बेटा आपका स्कैम हो गया, आपके साथ लग गई आपके सर पे, क्योंकि आपको ये यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ दिखेगा बेटा इसका ना एंड, इसका जो पूल बेस है वो यहाँ दिखेगा। सेम फिगर उसके लिए भी हम बना सकते हैं कि ऑब्जर्वर उस पूल बेस को यहाँ देख रहा है, पर उसको दिखाई कैसे दे रहा है? यहाँ पे वो जो इमेज है वो यहाँ बन गई वर्चुअली उसके लिए। वही सेम कॉन्सेप्ट की लाइट रेज जब गई, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट हो गई, फिर जहां वो मिली वो हमें ऑब्जेक्ट हो या पूल बेड हो, पूल बेड या पूल बॉटम हो, वो हमें अब दिखाई देगा, रेज दिखाई देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्लास लैब तो आपके घर में नहीं होगी, बट ग्लास आप सबके घर में होगा। तो जो ग्लास लेना है आपको, स्टील का नहीं, ग्लास ही लेना है आपको, कांच का, कंच द ग्लास पंजाबी में। तो जो आपको ग्लास लेना है उससे आपको ना अपने लेटर्स पढ़ने हैं कॉपी के लिखे हुए। आप जैसे ही ना उस ग्लास से लेटर देखोगे ना अपना, तो आपको लेटर बड़े बड़े दिखेंगे। बेटा आपने ऐसा किया नहीं किया, उस ग्लास में आपको पानी नहीं डालना है,
पानी नहीं डालना उसमें। पता चली दीदी ने सारे पानी वाले एग्जाम्पल, ग्लास में पानी नहीं डालना, क्योंकि ग्लास तो खुद से एक नया मीडियम हो गया। ग्लास में तो खुद में रिफ्रैक्शन होगा। अगर आप ग्लास से लेटर्स दिखाई देंगे तो जो लेटर है वो भी थोड़े उभरे हुए, ऐसा देखिए कि थोड़े से ऊपर दिख रहे हैं। आई विल शो यू द डायग्राम व्हिच इज देयर इन द बुक। मुझे नहीं लगता लास्ट तक ऐसा कुछ दिखेगा टॉप पे, नहीं मत देखो बेटा, तुम लोग देखो बेटा। तो अभी एक काम करना, आप सभी स्टूडेंट्स घर पर क्लास लेंगे और अपनी नोटबुक के ऊपर रख के उसमें से लेटर देखेंगे। ऐसे लेटर्स आपको थोड़े उभरे हुए दिखेंगे, ठीक है। इसका भी डायग्राम यहाँ पे बना लिया हमने। क्या इमेज है बच्चा? वर्चुअल, हाँ नहीं, चश्मा एक ग्लास नहीं है बेटा, इट्स अ लेंस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ग्लास, ओके। ओरिजिनल या हम कह सकते हैं रियल पोजीशन ऑफ कॉइन। इसके लिए भी आप चाहें तो ये इमेज कहाँ बनी बेटा? ठीक है, चलो दिस इज द वर्चुअल image of bottom which appear raised। ये जो मैंने साथ में इमोजीज बनाई है, इस खाली पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बनाई है। there is no need to draw the emojis, okay बेटा? बंद इमोजी। ध्यान से सुनेंगे सभी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, जो कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन से अलग है। अगर कोई टीचर बोले कि रिफ्लेक्शन जैसे ही है, गलत बोल रहे हो, या वो बाय मिस्टेक बोल दिया, ऐसा है नहीं। रिफ्रैक्शन के लॉज जरा ध्यान से सुनेंगे। दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि ये हमारे पास एक क्लास लैब है, 10th क्लास, ध्यान से देखो बेटा। ये हमारे पास क्लास लैब है। कोई भी इंसिडेंट रे अगर आती है, इस पॉइंट पर आई है, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। ये भी इस पॉइंट पर आ रहा है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे आई है, वो भी इसी पॉइंट से निकली है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो ग्लास के अंदर एंटर करिए रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला लॉ एग्जैक्टली कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है रिफ्रैक्शन से। इसमें एक और बात, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता, ठीक है? समझ में आ रही है बात? एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता। जहाँ फर्स्ट लॉ लिखा है ना, जहाँ खत्म किया है फर्स्ट लॉ, वही लास्ट में लिख लो, एंड एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। बोर्ड पे लिखेंगे सभी। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर ही। जब भी कभी इंसिडेंट रे, कभी भी इंसिडेंट रे, कौन सी रे? ग्लास स्लैब पर आती है तो एंगल आई बनाती है, और जब वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर जाती है तो एंगल आर बनाती है। तो सेकंड लॉ ये कहता है दोनों के साइन एंगल का रेशियो, साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन क्या होता है? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। चैप्टर 8 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। कुछ याद हो तो मैंने आप लोगों को इसका एक और भाई जिसका नाम है कॉस, 9th क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ने पढ़ाया था। F इज इक्वल टू, याद आया कुछ? F इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा पढ़ाया था। F कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये जैसे वहाँ कॉस पढ़ा था, जैसे ही एक साइन है। अगर आप चैप्टर 8 मैथमेटिक्स, बेटा ऋषि यादव सीधे बैठो बेटा, अगर आप चैप्टर 8 मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया ये समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रख लो कि साइन मैथ्स का एक सिंबल है, और आई और आर इसके साथ लगे हुए एंगल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है कि लाइट 30 डिग्री से एंटर कर रही है और लाइट 50 डिग्री से बाहर निकल रही है, तो साइन 30 साइन 50, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर होगा। पर दीदी हमें साइन 30 अगर हम रखेंगे या साइन 50 यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या लगाएंगे? उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको क्वेश्चन में
पे गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि लाइट एंटर कर रही है, लाइट इज एंटरिंग बाय 30 डिग्री और लाइट एग्जिट कर रही है बाय 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई साइन 30 अपॉन साइन 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 होती है 0 1/2 1/2 √3/2 1/√3। और मैथ्स की ट्रिक देखो जरा इधर, मैथ्स की ट्रिक, जब भी दो दो फ्रैक्शन होते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है और न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर से किसका डिनोमिनेटर कट गया, नीचे वाले। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रखा हो, ध्यान से देखो 10th क्लास, उल्टा सीधा फ्रैक्शन मत करा करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटा करो और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काटा करो। और जबरदस्ती मत काट देना, दीदी ने कहा था न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट देना, सेम हो तो काटना। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, आंसर कितना है 1/2। तो साइन आर साइन आर का रेशियो होता है n, n को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने एक एग्जांपल जो तुम्हारे सामने यहाँ लिया, इस एग्जांपल से सॉल्व करके जो वैल्यू आई ये है n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक और बात, क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ए बी सी डी 5 चीजें दी है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 5। बोलेंगे सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है, सबसे मुश्किल में लाइट किस में ट्रैवल करेगी, लाइट सबसे स्लो किस में हो जाएगी। तो याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है लाइट उसमें बहुत स्लो मूव करती है, क्योंकि वो ऑप्टिकली बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम होता है। समझ में आया। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, लाइट उसमें बहुत तेज भागेगी, लाइक एयर की तरह। और यदि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या, सबसे कम होता है। यस, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, इससे लाइट सबसे तेजी से किसमें ट्रैवल करती है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड। किसका, कितना 2, कितना 2, एयर का 1.003। चलो लिखवाते हैं इसको, नोट करिए, पॉज करो बेटा, समझेंगे ध्यान से। देखो अगर नहीं समझा ना तो ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है इस चैप्टर का, कुछ समझ नहीं आएगा। और नोट वोट जो कर रही हो, जिसका रह गया सब छोड़ो, बोर्ड पे देखो। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या पढ़ा है, एक बार पॉज करो। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना पढ़ा चुकी हूँ उसको दोबारा पढ़ा रही हूँ। सुनो, हमने क्या देखा कि एक लाइट है जो कि एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। फिर हमने देखा कि लाइट जिस एंगल से एंटर कर रही है उसको मैंने नाम दिया आई, और ग्लास में जाके जब वो रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट का मतलब तुरंत ही रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है। जैसे ही वो अपना मीडियम बदलती है ना, जैसे नीचे मान लो ग्लास है, ऊपर एयर है, तो लाइट यहाँ तक तो इंसिडेंट रे कहलाएगी और जस्ट इसके नीचे रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। तो दो अलग अलग एंगल्स बने, दोनों का साइन एंगल रेशियो, साइन आई अपॉन में साइन आर, दोनों रेशियोज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव। जो इनकी वैल्यू निकल कर आती है वो क्या वैल्यू निकल कर आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कभी कभी हम साइन आई अपॉन साइन आर से एन की वैल्यू नहीं निकालते, हम स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से निकालते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सत्यम कुमार सीधे बैठो बेटा। अगर लाइट एंटर कर रही है फॉर एग्जाम्पल एयर से ग्लास स्लैब में, दिस इज मीडियम 1 से एंटर कर रही है मीडियम 2 में, ओके। तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना, मीडियम 1 यहां रखते हैं, मीडियम 2 यहां रखते हैं। जहां से लाइट आ रही है, इट्स सिंपल, आगे आगे वाला मीडियम में रहेगा, पीछे पीछे वाला मीडियम में रहेगा। तो फॉर्मूला भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन आगे वाला मीडियम है, मीडियम अपॉन बोलो इन मीडियम 2। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, इसे क्या कहते हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ध्यान सुनने लाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ जो नंबर लिखा है ऑफ मीडियम 2, किसका है ये, मीडियम
रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है? 1 का। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझ में आई है बात? नहीं आई? यहाँ तो बोर्ड पे देखो, समझा करो बेटा। ये दिमाग उतना ही दिया है जितना तुम्हारे पास है, उतना ही आइंस्टाइन के पास था। मैंने गलती कर दी, कंपेयर किससे कर दिया? जितना तुम्हारे पास दिमाग है उतना ही दुनिया में सबके पास है। कंपैरिजन के लिए सामने बनता भी तो देखो, आइंस्टाइन खड़ा करते तुम्हारे सामने। वो मेरे सपने में आके रात को डराए दो बेटा, हमारा नाम कंपेयर कर रही हो तुम अपने क्लास के नमूनों से। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ऐसा लिखा जाता है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसके लिए क्या लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट का मतलब है जहां से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू 1। अब अगर मैं लिखती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब लाइट यहाँ है, ये मीडियम 2 से किस में एंटर कर रही है? मीडियम 1 में। जब वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है तो हम बोलेंगे अब किस में घुस गई लाइट? जल्दी बोलो, मीडियम। फिर से एयर में आ गई ना, तो आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और कहां से आ रही है बोलो? मीडियम 2 से विद रिस्पेक्ट टू। तो कभी ऐसा लिखे तो समझ जाना, इनका मतलब है यहाँ वाला नंबर मतलब है लाइट वहां जा रही है और यहाँ से आ रही है। जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जहां से आ रही है उसके लिए लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी बोलो। यहाँ 1 और 2 तो ऐसे ही, यहाँ 2 1 आ जाएगा। इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम, और इसका नाम, इसको क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। बोलो, विद रिस्पेक्ट टू 2। चलो नोट करो अभी तभी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट समझ लो। रिलेटिव का मतलब क्या है बेटा? प्लीज बोर्ड पे देख लो। जब भी कभी लाइट है ना किसी भी मीडियम से एंटर कर रही हो, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, मीडियम 1 एयर नहीं होना चाहिए बस। जब भी लाइट एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, 1 मीडियम से अनदर में आ रही है, पर जो 1 मीडियम है ना, पहला मीडियम, वो एयर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं वाटर से ग्लास में आ रही है, बस पहले मीडियम पे नजर रखना। वाटर से ग्लास में आ रही है, पहले मीडियम पे नजर रखना। एयर तो नहीं है, ये वैक्यूम तो नहीं है ना, तो ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको? अच्छा, ग्लास से एयर में आ रही है, बस आपको पहले मीडियम पे ध्यान रखना है। क्या ये एयर तो नहीं है ना, वैक्यूम भी नहीं है, पहला मीडियम ध्यान रखना, रिलेटिव। ठीक है। और एब्सोल्यूट बिल्कुल इसका उल्टा है। एब्सोल्यूट कहता है कि पहला मीडियम मस्ट है एयर ही होगा, कि एयर से वो वाटर में जाए या वैक्यूम से ग्लास में जाए। अगर पहला मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर पहला मीडियम एयर और वैक्यूम को छोड़ के कुछ और है तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। समझ में आ गया? चलो नोट करो इसको फटाफट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। लाइट एंटर कर रही है, क्वेश्चन कह रहा है एयर से ग्लास में। बेटा बोर्ड पे देख लो सभी, लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, तो बेटा फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये सिखा दिया तुम्हें। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.50। सभी बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में ना कभी गिवन नहीं होगा कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, ये याद रखना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा याद रखना। तो ये हमें निकालना है, स्पीड इन ग्लास हमें निकालना है बेटा। एयर की दे रखी है, एयर की निकालने को बोल रखा है।
क्वेश्चन बताओ। What is the speed of light in air? ठीक है, और हमें एयर में निकालने को बोला तो ये आएगा आंसर हमारा। फिर अलग भी आ सकता है बेटा, क्योंकि इसमें निकालने को बोला है ना, वरना अभी ये ध्यान रखना, ये निकालने को बोलेगा तो कुछ और अलग आ सकता है, पर अगर आपको यूज करना हो तो हमेशा लाइट के अंदर कितनी, एयर के अंदर कितनी स्पीड होती है, 3। ये कितने दे रखे बेटा, 3 इंटू, 92 into 10 to the power 8. ये कितने दे रखे हैं, नहीं देना, मैंने वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, रुक जाओ, वैल्यू एक मिसिंग होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखो। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास इफ इट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मैं क्वेश्चन सही करा रही थी, बीच में ना तुम बोला मत करो बेटा 10th क्लास, ठीक है बेटा, बीच में मत बोला करो, आखिरी में बोला करो बेटा, गधे हैं बिल्कुल। देखो इधर कार सही कराते, बीच में नहीं दी। एयर के अंदर लाइट की स्पीड ये होती है, किस में निकालने को बोला है, तो ग्लास ऊपर चला जाएगा, नीचे बेटा, एक बार ध्यान समझ लो इसको, पॉइंट हटेगा, ये 100 में 3 के साथ ले रही हूँ, ये जो 100 है 3 के साथ ले रहे हैं, 300 लिख रहे हैं, ये कैंसिल, कितना आंसर आया बेटा, 2 इंटू मीटर पर सेकेंड लिखेंगे क्योंकि स्पीड आएगी, ठीक है, ठीक है, करिए नोट।